Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको जो चॉइस फिलिंग करनी है, तो कॉलेजेस को किस ऑर्डर में रखना चाहिए, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं और एक्चुअल में अलॉटमेंट सीट्स का किस तरह से होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप चाहे खुद से काउंसलिंग कर रहे हो या फिर किसी काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हो, आपको पूरा प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अलॉटमेंट किस तरीके से होता है और आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए तो वो किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अलॉटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है और क्या पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखो, जितना भी अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस है, चाहे ऑल इंडिया का हो या स्टेट का हो, ये पूरा सिस्टम जनरेटेड होता है। अब यहाँ पर मैनुअली कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत चीज़ भी भर दी तो सिस्टम उसको ऑटो करेक्ट कर देगा, क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसको तो समझ में आता है कि हाँ आपने कुछ गलत कर दिया, उसको करेक्ट करना चाहिए या उसके बेटर आप कोई दूसरा करना चाहिए। तो सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पर सिस्टम आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए, तो वहाँ पर कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें जिस तरीके से डाटा फीड किया जाएगा वो उसी को रीड करके उसी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट करेगा। तो इसलिए अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई गलती कर दी या कॉलेजेस का अरेंजमेंट सही से नहीं रखा, तो हो सकता है जो कॉलेज आप डिज़र्व करते थे एक्चुअल में वो आपको ना मिले। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पूरी काउंसलिंग के अंदर अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो चॉइस फिलिंग ही एक ऐसा पार्ट है जो पूरी काउंसलिंग को डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और किस तरीके का कॉलेज मिलेगा, कि आपके डिज़र्विंग कॉलेज मिलेगा या फिर आप उससे लोअर का कॉलेज पाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको जो ये सिस्टम जनरेट करके आपको देता है सीट या आपको जो अलॉटमेंट होता है वो किस बेस पे होता है, या आपकी चॉइस फिलिंग के बेस पे होता है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फ़ीस पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद जो डेट्स आती हैं चॉइस फिलिंग की, उस डेट के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर उनको लॉक करना होता है। तो चॉइस फिलिंग क्या है, एक ऑर्डर है जिसमें आप बताते हैं कि आपको सबसे पहले नंबर पे अगर मिल रहा हो तो कौन सा कॉलेज मिले, यानी कौन सा लेना चाहेंगे। फिर अगर वो नहीं मिल रहा तो आप दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज लेना चाहेंगे। फिर अगर दूसरे नंबर वाला भी नहीं मिल रहा तो आप तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज लेना चाहेंगे। तो ये एक प्रेफरेंस होता है आपके अकॉर्डिंग, जो आप बताते हैं कि मेरी डिमांड ये है कि पहले नंबर पे अगर मिल रहा हो तो मुझे एक पार्टिकुलर कॉलेज चाहिए, और अगर वो ना मिले तो मुझे दूसरा, फिर वो ना मिले तो तीसरा। फॉर एग्जांपल इसमें सीक्वेंस रहेगा कॉलेजेस का। सबसे पहले आपने कोई ए कॉलेज भरा है, फिर उसमें बी भरा है, फिर सी भरा है, फिर डी भरा है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपका ए, यानी जो पहले नंबर पर आपने चॉइस भरी कोई ए कॉलेज, दूसरे नंबर पर बी कॉलेज, तीसरे नंबर पर सी कॉलेज और चौथे नंबर पर आपने डी कॉलेज भरा। अब इसमें जो सिस्टम मानेगा कि आपने सबसे पहले नंबर पे जो चॉइस फिलिंग भरी है, यानी आपको वही ज़्यादा पसंद है, पहला वाला कॉलेज जो आपने पहले नंबर पे रखा है। तो सिस्टम सबसे ऊपर से शुरू करता है। जो भी आपने चॉइस फिलिंग भरी है वो ऊपर से चेक करना शुरू करेगा कि आपने जो पहले नंबर पे कॉलेज भरेगा वो देखेगा कि आपको क्या वो कॉलेज मिल सकता है। अब उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने उस कॉलेज के लिए कितना अप्लाई किया है। अगर आपसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने उस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है उसकी सीट से ज़्यादा हैं, तब आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। या फिर आपकी रैंक अच्छी है और उसके अंदर जो सीट्स हैं वो आपकी कैटेगरी से अवेलेबल हैं, तब आपको जो वो कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही आपको सीट मिलेगी फिर वो नीचे के जो भी ऑप्शन है उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो ये प्रोसीज रहता है। अगर फर्स्ट राउंड, मतलब जो पहली चॉइस में आपने कॉलेज डाला है वो अगर आपको नहीं मिलता है, तब सिस्टम क्या करेगा, पहली वाली जो आपकी चॉइस फिलिंग था उसको नेगलेक्ट कर देगा। वो मानेगा ही नहीं कि आपने उसको फिल किया था, क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है। फिर वो जाएगा दूसरी चॉइस फिलिंग आपने क्या भरी है, दूसरे नंबर पर हो सकता है आपने बी कॉलेज भरा है। तो अगर बी कॉलेज आपकी रैंक पर मिल रहा होगा, क्योंकि ये पूरा कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होता है कि उस कॉलेज में कितने लोगों ने उसको चॉइस करा है, उसकी कॉलेज की कट ऑफ क्या है किस राउंड में, और हर राउंड में अलग अलग होती रहती है। तो यहाँ पर वो देखेगा सिस्टम कि आपको दूसरे नंबर का कॉलेज मिल सकता है या नहीं। अगर दूसरे नंबर वाला भी नहीं मिल रहा होगा तो ये भी आपकी चॉइस से हट जाएगा, और फिर आपको सिस्टम जो है वो तीसरे नंबर की चॉइस को ही पहली चॉइस मानेगा, क्योंकि ऊपर की अगर नहीं मिल रहा तो उसको कोई मतलब नहीं है, फिर वो नीचे जाता रहेगा जहाँ तक भी आपको कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको थर्ड नंबर वाला सीट आपको मिल गया तो फिर वो वहीं रुक जाएगा। नीचे के जितने भी आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चाहे आपने अच्छा कॉलेज भरा हो ख़राब भरा हो, वो नीचे देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम रीड करता है। जो आपकी पहली चॉइस होगी उसको सबसे पहले अलॉट करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी रैंक पे मिल रहा होगा कॉलेज, तब वो नहीं मिल रहा होगा तो डेफिनेटली फिर तो दे ही नहीं पाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग की ये डिसाइड करेगा। तो इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप पहली चॉइस सबसे अच्छे कॉलेज को डालें, चाहे आपकी रैंक कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, चाहे आपको ये हो कि कॉलेज कोई सा भी नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हों, फॉर एग्जांपल मैं जनरल कैटेगरी के लिए अंदाज़ा लेके बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसकी 35,000 ऑल इंडिया रैंक है। अब ये ओपन कैटेगरी से ऐसा कैंडिडेट को क्लियर है कि भाई पहले दूसरे तीसरे राउंड चौथे राउंड तक भी कोई भी कॉलेज MBBS का गवर्नमेंट मिलने के चांसेस नहीं है MCC काउंसलिंग से। तो अंदाज़ा था उसको पहले से ही है कट ऑफ से कि मुझको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
फिर भी ऐसे कॉलेज को भी पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना चाहिए? एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, क्योंकि पहले नंबर पे चॉइस यही रहती है। तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मौलाना आज़ाद, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। तो आपको अरेंजमेंट जो है वो टॉप टू बॉटम ही रखना है, जो भी रैंक हो। अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज मिल रहा होगा तो सिस्टम दे देगा, नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही हट जाएगा, दूसरे नंबर का जो कॉलेज है उसको देखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी रैंक मान लीजिए टॉप 100 के अंदर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और स्टूडेंट ने पहले नंबर पे कोई स्टेट का कॉलेज या लोअर मतलब कोई ख़राब कॉलेज उसने रख दिया पहली चॉइस में, और दूसरे नंबर पर एम्स दिल्ली रखा है। हालांकि उसको पहली रैंक पर अगर एम्स दिल्ली मिल भी रहा था तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम पहले नंबर की जो चॉइस फिलिंग है उसको देखेगा, और डेफिनेटली जो स्टेट का कॉलेज वो मिल ही रहा होगा तो वो उसको अलॉट करके नीचे की तरफ देखेगा भी नहीं, चाहे उसकी रैंक के हिसाब से एम्स मिल भी रहा हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि टॉप टू बॉटम आप सबसे टॉप कॉलेज को पहले नंबर पे, फिर उसके बाद दूसरे पे, फिर तीसरे पे। अब ये कैसे डिसाइड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारी पिछले साल की प्रेफरेंस लिस्ट है MBBS की, BDS की, BSc नर्सिंग की, BAMS, BHMS और BOMS की, वो भी उनका सैंपल आपको मैं थोड़ा दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे आपका अलॉटमेंट होगा। अब ये आपकी कैटेगरी जो रैंक है उस पर डिसाइड होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज के अंदर अगर आपकी कैटेगरी से कितनी सीट्स हैं सिस्टम वो देखेगा, कितने स्टूडेंट ने उस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, और अगर उन स्टूडेंट से आप ऊपर हैं और वहाँ पर सीट वैकेंट है तो आपको मिल जाएगी, और अगर वहाँ की सीट्स जो हैं आपसे ज़्यादा नंबर वालों के लिए ऑलरेडी भर चुकी हैं तब आपको सीट नहीं मिलेगी। फिर चौथी चीज़ आती है डिमांड ऑफ द कॉलेज। आपका कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी डिसाइड होता है कि डिमांड उस कॉलेज की कितनी है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने उस कॉलेज के लिए डिमांड किया है जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली कम मार्क्स वालों को नहीं मिलेगा। फिर आता है उस कॉलेज के अंदर सीट्स कितनी हैं हर एक कैटेगरी में, तो अगर ज़्यादा सीट्स हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट उसके अंदर पहुँचेंगे। तो ये आपको प्रोसेस अलॉटमेंट का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है और कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करना है, या फिर जो हम चॉइस फिलिंग कराते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है अभी ज्वाइन करने में 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 12000 है अभी ज्वाइन करने में 11000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशन अपडेट, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग, कट ऑफ और जो भी आपके काउंसलिंग के डाउट होंगे ये सारे इसमें सॉल्व किए जाएंगे। और दूसरा है प्लेटिनम प्लान जिसमें फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, पूरा A to Z प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं और खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किसके बेस पे बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कॉलेज की रैंकिंग, कि जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो काउंसलिंग की कॉलेजेस की रैंकिंग निकालते हैं, NIRF रैंकिंग निकालता है, तो उस बेसिस पे आप देखेंगे कि उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। दूसरा देखेंगे कॉलेज किस टाइप का, सेंट्रल है कि स्टेट गवर्नमेंट का है कि एम्स कॉलेज है। ऑब्वियसली जो एम्स कॉलेजेस हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं इनको आपको प्रेफरेंस देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर PG का रिजर्वेशन भी मिलता है। फिर दूसरे नंबर पर आप स्टेट वाले रखेंगे, उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद आप बनाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप फीस देखेंगे उस कॉलेज की, ऐसा ना हो जिस कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा हो। फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे कि वहाँ पर PG का रिजर्वेशन है या नहीं है, यानी जिसको इंटरनल कोटा कहते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पर PG का रिजर्वेशन है, तो ये एक बेनिफिट पॉइंट होता है, अच्छा पॉइंट होता है, उसको भी आपको चूज़ करना है। जहाँ पर रिजर्वेशन है PG के लिए या इंटरनल कोटा, उन कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना है, यानी ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि उस कॉलेज के अंदर PG की सीट्स हैं कि नहीं, यानी स्पेशलिटी वहाँ पर होती है या नहीं, सुपर स्पेशलिटी होती है कि नहीं, क्योंकि उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अलग अलग तरीके के और ज़्यादा डाइवर्सिटी के केसेस आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। फिर 6th नंबर पर जो पैरामीटर यूज़ करेंगे आप यूज़ करेंगे कि हॉस्पिटल कैसा है कॉलेज का, वहाँ पर पेशेंट इनफ्लो कितना है और आपको कितनी डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट्स वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालाँकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें पेशेंट की कोई कमी नहीं रहती है, अच्छी खासी पूरी भरमार रहती है इंडिया के अंदर स्पेशली, और यूपी में तो एकदम कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि पेशेंट्स की कमी रहती होगी गवर्नमेंट वालों में। प्राइवेट में डेफिनेटली वहाँ पर रहेगा कि कम पेशेंट्स आपको देखने मिले। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कॉलेज की बिल्डिंग और हॉस्टल जो है वो कैसा है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी बेड्स की और है कि नहीं, किस तरीके से आपको मिलता है, ये चीज़ें भी आपको रखनी है। 8th नंबर पे आता है कि कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है, यानी किस लोकेशन पे है। ऑब्वियसली जो कॉलेजेस अच्छी लोकेशन पे होते हैं वो डिमांडिंग रहते हैं, और यही वजह है कि ऐसे कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। फिर आपको देखना है उस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है कि नहीं, सीट लिविंग बॉन्ड है। अगर BDS, BSc नर्सिंग या फिर BAMS, BHMS, BOMS वाले स्टूडेंट हैं तो वो स्पेशली ध्यान रखें। अगर वो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं यानी एडमिशन लेके नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो बॉन्ड का खास ख्याल रखें। ऐसे कॉलेज में ही एडमिशन लें जहाँ पर बॉन्ड ना हो, या फिर बॉन्ड हो तो कम हो।
फिर जो एमबीबीएस वाले हैं वो देखें सर्विस बॉन्ड, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्विस बॉन्ड रहता है, जैसे हरियाणा हो गया 5-6 साल का रहता है। हालांकि यूपी के अंदर भी है 2 साल का है, बिहार का नहीं, बिहार के अंदर 1 भी साल का नहीं है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखनी है कि वो कॉलेज किस स्टेट का है और वहाँ पर बॉन्ड है या नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट रहती है उसमें आपको मिलती है कि हाँ कहाँ कहाँ पर बॉन्ड है और कॉलेज की फ़ीस क्या है, क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए, अभी मैं आपको दिखाऊँगा अभी। फिर 10th नंबर पे आता है क्लोज टू योर हाउस। ये पर्सनल चॉइस रहती है, कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं कि घर से दूर जाना चाहते हैं और कुछ होते हैं कि घर के पास से पास रहना चाहते हैं। तो ये भी आपको पैरामीटर जो है इम्पोर्टेंस देना है, मतलब इस पैरामीटर को भी इम्पोर्टेंस देनी है आपके पर्सनल चॉइस के हिसाब से। फिर 11 नंबर पे आता है उस कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, ये ओवरऑल पिछले साल की जो उस कॉलेज की डिमांड है उसको भी बताएगा। फिर 12वें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा क्रक्स है, वो ये है कि आपके कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग के अंदर टॉप टू बॉटम ही अरेंज करना है। चाहे आपकी जो भी रैंक हो, चाहे आपकी टॉप की रैंक हो, मिडिल हो, लोअर हो, आपको कॉलेज को टॉप टू बॉटम ही अरेंज करना है। सबसे अच्छा कॉलेज सबसे ऊपर, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। अगर आपको ऊपर वाले यानी सबसे अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे होंगे तो डेफिनेटली वो सिस्टम अपने आप ही नीचे वाले कॉलेजेस पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ख़राब कॉलेज ऊपर भर दिया तो फिर वो ऊपर का ही अलर्ट होकर चला जाएगा, सिस्टम नीचे देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा सैंपल दिखा देता हूँ। पिछले साल का ये हमारा काउंसलिंग वाला ग्रुप है और जो पिछले साल हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी उसका आपके सामने ये मतलब डेमो कह सकते हैं, आपको अंदाज़ा यहाँ से लग जाएगा। तो ये है एमबीबीएस की स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, मतलब हर एक स्टेट की आपको कॉलेज का नेम क्या है और कॉलेज की फ़ीस क्या है, किस ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन से नंबर पर चॉइस फिलिंग आपको उस कॉलेज की करनी है। तो इस तरीके से आपको पूरे इंडिया के सभी स्टेट की स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलती है और फिर उसी तरीके से आपको जो है आपको पूरे इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उनकी भी एक साथ आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है। तो जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट, उन सभी की जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको इसके अंदर मिलती है। कर्नाटका, केरला, मणिपुर, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ये ओवर स्टेट वाइज। फिर पूरे इंडिया के कॉलेजेस की एक साथ अलग से भी होती है। जैसे आपके सामने पिछले साल का मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। ये टोटल लगभग 400-450 कॉलेज पूरे इंडिया के अंदर जो है उन सब की लिस्ट रहती है एक साथ कि कॉलेज कौन सा है और चॉइस फिलिंग आपको किस नंबर पे रखनी है। जैसे पहले नंबर पे एम्स दिल्ली, दूसरे पे मौलाना आज़ाद, तीसरे पे एम्स जोधपुर, चौथे पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, ठीक है, फिर सफदरगंज, वीएमएमसी। इस तरीके से पूरी लिस्ट रहती है कॉलेजेस की। पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं 400-450 कॉलेज, पूरी लिस्ट इसके अंदर आपको मिलती है। तो जो लोग चाहते हैं वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। उसी तरीके से मैं बीडीएस का एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये पिछले साल वाले हैं, अब इस साल वाला भी हमने इसलिए प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ कॉलेज अभी ऐड होने, तो पोर्टल पर ऐड नहीं हुए, इस वजह से उनको हमने ऐड नहीं किया। पिछले साल का जैसा आपको दिख रहा है बीडीएस के लिए, तो पहले नंबर पर मौलाना आज़ाद आता है, फिर एससीबी मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद आता है आरयूएचएस डेंटल कॉलेज, फिर गवर्नमेंट डीसी। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट रहती है पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं। उसी तरीके से आयुष कोर्सेज़ के लिए, आयुष वालों में एक एक्स्ट्रा चीज़ रहती है कि वहाँ पर बॉन्ड स्टेटस भी लिखा रहता है और कॉलेज के अंदर कितना बॉन्ड है ये भी लिखा रहता है और कॉलेजेस की फ़ीस भी रहती है। तो स्टूडेंट को काफ़ी आसानी होती है कि वो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर जो लोग भी इसको डिटेल में जानना चाहते हैं या काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाएँ। और कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और खुद से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। पैरामीटर्स आपको बता दिए गए, उस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।